कैदी वाला हक भी नहीं मिल रहा उसको। तो उसके ऊपर आज भी वही हुआ और आखिर में बड़ी मुश्किल से हमारे अली ज़मान एडवोकेट साहब की मुलाकात हुई है। तो मैं आपके सामने खान साहब का आज का जो उन्होंने बताया है कौम के लिए वो ज़रा वादे करता हूँ। पहली बात तो ये है सबसे पहले कि इस वक्त अब FIA जो है वो आई है और खान साहब से उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिया है। अब ये वही FIA है कि जिन्होंने इससे पहले एक डगोसला एक साइफर का केस बनाया था और उस केस में क्या निकला, इनका मुंह काला हुआ और उस पर इन्होंने इतना लंबा टाइम ज़ाया किया, कौम का भी और खान साहब को भी इन्होंने अंदर रखा। अब उसी तरह और कुछ नहीं मिल रहा तो अब वो खान साहब से आगे पूछ रहे हैं कि जी आपका ट्विटर हैंडल है, तो आपका ट्विटर है। तो खान साहब ने कहा बिल्कुल मेरा ट्विटर है और मेरा ट्विटर आज से नहीं है, बहुत पहले से है और मेरा ट्विटर मौजूद है। और बाकी जो आप मुझे सवाल जवाब कर रहे हैं तो मेरी लीगल टीम भी है और जो बात आपने करनी है वो आप कोई बेस के ऊपर करें। इस तरह बेसलेस आके बातचीत जो आपने शुरू कर दी है मेरे ट्विटर के हवाले से, तो मेरा ट्विटर आज से नहीं है, हमेशा से है और मैं ट्विटर पे मैं पैगाम देता हूँ और मेरा वो पैगाम मेरे ट्विटर से जाता है। अगर आपको किसी पैगाम के ऊपर कोई सवाल जवाब करना है मुझसे तो आप मेरे सामने कोई चीज़ रखें फिर बात करें, इस तरह फजूल मेरा टाइम ज़ाया ना करें। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात जो है इसके अलावा वो ये है कि खान साहब ने हमेशा से जो एक बात की, जब वो सियासत में आए उस वक्त से उनका एक स्टांस था, वो क्या था कि आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, मजबूत इदारे और हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रह के काम करे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इदारों ने वो काम शुरू कर दिए कि जो काम उनके नहीं थे और उसका रिजल्ट ये निकला कि तजर्बात हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर और उस तजर्बात से एक नुकसान हो रहा है इस कौम को और आज तक वो शुरू है। उन्होंने उस हवाले से यही कहा कि हमारी जो पॉलिसी है हमेशा से है खान साहब की और वो ये है कि अमन कायम करने के लिए सबसे पहले अवाम का एतमाद ज़रूरी है। उसके बाद अमन कायम करने के लिए जितने हमने ऑपरेशन किए उससे हमें नुकसान हुआ, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। और उनको नज़र में, उन तजर्बात की नज़र में मज़ीद ये चीज़ बंद होनी चाहिए और इसके अलावा एक मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल निकाल के अमन को कायम करना ज़रूरी है। इस हवाले से उन्होंने बात की। कल उन्होंने एक पैगाम दिया था, उस हवाले से हमने ऑलरेडी कल अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की पूरे KP के MNAs, MPs और सेनेटर्स की एक मीटिंग बुलाई हुई है, ऑलरेडी वो अनाउंस हो चुकी है। उसके अंदर हम कल खान साहब के पॉलिसी के मुताबिक इस पर बात करेंगे और उसके ऊपर अपना एक अमल देंगे और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी खान साहब से मुलाकात मिल जाएगी तो मज़ीद भी इसके ऊपर हमने काम करना है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि हमारी पॉलिसी है कि अमन कायम हो, लेकिन अमन कायम हो मुज़ाकरात के ज़रिए कायम हो और आवाम के एतमाद में लेकर इस अमन को कायम करना है, ऑपरेशन इसका हल नहीं है। इसके अलावा खान साहब ने एक और बात जो की इंपॉर्टेंट वो ये थी कि खान साहब आप जानते हैं कि हमेशा दुनिया उस वक्त जो समझदार लोग थे उन्होंने माना कि क्लाइमेट चेंज पर जो खान साहब बात कर रहे हैं दुनिया के हर फोरम पे, क्लाइमेट चेंज दुनिया में एक मसला बनने लगा है और आज आप देखें कि उसके असरात आपके सामने हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की पख्तूनख्वा के अंदर बिलियन ट्रीज और फिर एज प्राइम मिनिस्टर 10 बिलियन ट्रीज का जो मंसूबा वो यही वजूहात की बिना पर शुरू किया गया था और माशाल्लाह उससे आज बहुत बड़ा मज़ीद जो नुकसान होना था वो नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया गया। उस प्रोजेक्ट पे मज़ीद भी हम इंशाल्लाह इन्वेस्ट करेंगे और पूरे पाकिस्तान को इस पर इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ये बात उन्होंने बताई एक। इसके अलावा जलसे के हवाले से और पॉलिटिकल मैं आप सबको एक पैगाम देता हूँ, आपने मजबूती से खड़ा होना है, आपने खौफ के बुत तोड़ने हैं। अगर आप ताकतवर होंगे, मुत्तहिद होंगे, मजबूत होंगे तो आपका दुश्मन कमज़ोर होगा। इसलिए जलसा भरपूर कामयाब करना है, इस जलसे में भरपूर तादाद में शिरकत करनी है। और हमारा मकसद क्या है? मकसद हमारा एक इमरान खान की रिहाई, इसके अलावा मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में अपने आइन की पासदारी, उसका तहफ़्फ़ुज़, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़। इसके ऊपर हमारी जो तहरीक शुरू है ये तहरीक जारी रहेगी। इस तहरीक के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी हमारा लीडर इमरान खान दे रहा है। इसलिए हम सब ने मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर हमने इस तहरीक को कामयाब बनाना है और इंशाल्लाह हमें अल्लाह पे यकीन और हमारा ये ईमान है कि अमर बिल मारूफ, जीत हक और सच की होती है। हम हक के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये जीत हमारी होगी। अब इसके अलावा आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान के साथ जो मुलाकात नहीं छोड़ी जा रही और इमरान खान के साथ न पॉलिटिकल पार्टी की मुलाकात हो रही है न फैमिली की उस तरीके से जब कहते हैं मुलाकात हो रही है और बीच में गैप आ रहा है चूँकि
मुलाकात ना होने की वजह से आपस में मशवरा नहीं हो रहा, तो मैं ये लीगल तरीके से ही मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि वकला को नहीं मिलने दिया जाता। तो लीगल केसेस चल रहे हैं खान के इतने ज़्यादा जिन्होंने शुरू किए हुए हैं, इलीगल केसेस हैं, लेकिन लीगल उनके लिए जो काम करना है उसके लिए वकला के साथ मीटिंग ज़रूरी है। इन सब की बुनियाद पर मैं पुरजोर मुतालबा कर रहा हूँ कि मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हफ्ते में एक मुलाकात मेरी होनी चाहिए। 6 दफ़ा कंटेम्प्ट हो चुका है, परवाह नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, पहले मेरी रिट जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दी, मैंने दोबारा रिट की हुई है, मेरी पेशी नहीं लग रही। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि बहसीयत सूबे का वज़ीर आला, आप जो मेरी मुलाकात नहीं छोड़ रहे, इमरान खान साहब ने भी कहा कि उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, और चूँकि मेरे पीछे बयानिए गढ़ दिए जाते हैं तो वो बयानिए गढ़ने से मुझे नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कर्नल साहब सुन लो, कल भी आपको बड़ी तकलीफ हुई है इस बात के ऊपर कि मैंने क्यों कहा कर्नल साहब, तो मैं आपको कह रहा हूँ मेरी मुलाकात आप करवाएं, वरना इसके बाद मैं आपका नाम लूँगा कि कौन से कर्नल साहब हैं। मैं इसके बाद नाम लेके फिर बार बार ये बात करूँगा। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी पार्टी का लीडर, मेरी पार्टी का चेयरमैन, मेरा लीडर के साथ मेरी मुशावरत ज़रूरी है। उस सूबे की सेंसिटिविटी को देखते हुए, हालात को देखते हुए, हुकूमत में वो इकदाम जो खान साहब के साथ मैं डिस्कस करूं, फिर उसके ऊपर लाएअमल बनाऊं और उसको आगे इम्प्लीमेंट करूं, उसके लिए मेरी मुलाकात ज़रूरी है। तो इसलिए अना के मसले ना बनाओ। ये एक सूबा है जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और उस सूबे में आगे जाकर हमने इस सूबे में अमन कायम करना है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अमन के हवाले से जो इमरान खान की पॉलिसी रही है आज तक, वही पॉलिसी अमन कायम कर सकती हैं। तो मेरी जल्द मुलाकात कराई जाए। मैं हाई कोर्ट के जज साहिबान से भी गुजारिश करता हूँ कि आपका फैसला जूते की नोक पे रखा हुआ है, आप बता दें कौन प्रेशर दे रहा है आपको। मैं आपके हक में निकलूंगा, मैं आपके लिए रैली निकालूंगा, मैं आपके लिए लोग निकालूंगा, ये हक लेने के लिए आपके साथ स्टैंड लेंगे हम। आप हमें बताएं कौन प्रेशर दे रहा है आपको। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में मेरी गुजारिश है कि मैं इस सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी एप्लीकेशन तुम्हारे पास आई हुई है, सुन लो, मेरी मुलाकात कराओ इमरान खान से। आपकी मेरी मुलाकात ना कराना, आप अपने ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। आपका ये काम है इंसाफ देना। मैं किसके पास जाऊं? मैं आपके पास आया हूं इंसाफ लेने के लिए, और आपने इंसाफ देना है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द मीटिंग के लिए जो भी किरदार अदा करना है आपने अपने ऑर्डर्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक आप वो करें और मेरी इमरान खान से मीटिंग कराएं। सीएम साहब, आप क्या समझते हैं ये मुतालबा जायज़ नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल जो है वो हैंडल किया जा रहा है बाहर से, तो ये मुतालबा जायज़ नहीं है कि पता लगे कि वो ट्विटर मुतालबा है कि बाहर खान को निकाले। भाईजान, पहली बात तो ये है ना कि इतने मुतालबों पे आप आ रहे हो और पाकिस्तान में कानून की बात कर रहे हो, तो पहले तो इमरान खान को जो अंदर रखा हुआ है बगैर किसी केस और वजह के, तो पहले तो वो इमरान खान को रिहा करे ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान का ट्विटर आज से नहीं है। इमरान खान के पास क्या जरिया है कोई बात पहुंचाने का? ये ट्विटर अकाउंट है उनका। अब उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर इमरान खान जो यहाँ पर मुलाकात होती है तो वो उस पर एक बयान देते हैं, कौम को बयान देते हैं। उसके अंदर चूंकि मुलाकातें नहीं छोड़ते, चूंकि इनकी वजह से गैप आया हुआ है, ये गैप ख़त्म कर दें। दूसरी बात, खान साहब ने कहा कि बिल्कुल जो मुझसे पूछ रहे हैं मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे सामने तो लाओ। हवा में बातें नहीं चलेंगी भाई, ठीक है? इससे पहले साइफर केस भी बनाया था इन्होंने, हवा में बना दिया था, उसका क्या रिजल्ट निकला? तो ये बड़ी क्लियर बात है कि इमरान खान से मुलाकात की मुकम्मल इजाज़त उनका जो कानूनी हक है उसके मुताबिक होनी चाहिए। जिसका वो नाम दें उसको मिलवाना चाहिए, ताकि जितने भी ये गैप्स आते हैं, मसाइल आते हैं, वो ना आए। ठीक है जी। हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। इमरान रियाज खान के हवाले से कल बात की है, जिस तरह बहन चोद का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आपने, ऐसा लगता है आप एक सूबे के वज़ीर आप प्लीज सवाल करें। आपका ऐसा लगता है कि आप वो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा बात में यार। ये इल्जाम आता है कि उन्होंने अफगानिस्तान से खारजियों वन बाय वन तरीके इंसाफ पे ये इल्जाम आता है कि उन्होंने जो है वो खारजियों को अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पे बसाया है, और इसके साथ साथ आप पे भी ये तनकीद होती है कि जो फौजी जवान शहीद हुए आप भी उसके जनाजे में शरीक नहीं हुए। तो क्या जो है वो खान साहब की या तरीके इंसाफ की पॉलिसी जो है वो हमारे शोधा से या हमारी जो रियासत है उससे मुख्तलिफ है? पहली बात तो ये है कि मैं जनाजों पर सियासत करता नहीं हूँ। मैं खुद एक फ़ौजी का बेटा हूँ, एक फ़ौजी का भाई हूँ, ठीक है? और ये जो फ़ौज है ये हमारी फ़ौज है, इमरान खान ने भी हमेशा कहा है। मैं ये नहीं कहता कि फिर अगर एक जनाजे पे मैं नहीं जा सका, फिर कई जनाजों पे मैं अगर गया हूँ वहाँ पे वज़ीर आज़म ना आया तो मैं क्यों नहीं आया। ये कोई बात नहीं है करने वाली। हमें दुख है
दिली दुख है और हमने ख़त्म करना है इस चीज़ को। लेकिन बजाय ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की इन बातों पे मसले के हल की तरफ जाओ ना, कि हमारे भाई शहीद क्यों हो रहे हैं, हमारे बेटे शहीद क्यों हो रहे हैं, हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से। उन पॉलिसियों पे मैं कहता हूँ बात करो, आप बात नहीं करते हो, आपको परवाह ही नहीं है उसके ऊपर, और फिर आप दिखाते हो अपने आप को कि आपको बड़ा गम है इसका। बाकी जहाँ तक जाने वाली बात है, मैं अभी लेट हो गया हूँ, वरना मैंने अभी यहाँ से सीधा जाना है उधर मेजर अदनान शहीद के घर में जा रहा हूँ। मैंने टाइम बताया हुआ है कि उनके घर में दुआ के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन बातों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले ही सियासत को आपने बड़ा आलूदा कर दिया है। मैं तमाम सियासी पार्टियों को कहूँगा, मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हो, जमहूरियत का तुमने जनाजा निकाल दिया है, और फिर इन बातों पे, जनाजों पर, इन बातों पे सियासत से गुरेज करो।